ये ऐसा कैसे कर सकते हो आप, गवर्नमेंट एजेंसी हो गए? सर ये रिपोर्ट यहाँ से जा चुकी है सर, हेड ऑफिस रिपोर्ट का क्या मतलब है यार? हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस का 2 महीने हो गए इनके पास रिपोर्ट पहुंचे हुए, पर इन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया उसके रिगार्डिंग। और मैं खुद भी गई हूँ पंचकुला के सर, हाथ जोड़ के आई हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं करता, कोई भी। करवाते हैं मैं बहुत मेहरबानी है, मेरे साथ कोई ना पैसा है मेरे पास, ना आदमी है जो मैं भाग दौड़ी कर सकूं। ये आपने बहुत अहमियत रखी है और यहाँ तक लड़ी है और आपकी लड़ाई जस्ट है, हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने ये तय किया है एक तो कि सड़कों के मुद्दे पे जो नई सड़कें बन रही हैं तो डीसी साहब ने कहा है कि एक विजिलेंस कमेटी फॉर्म करेंगे उनके लिए, और आने वाले वक्त में एक बोर्ड भी लगाना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ सड़क बन रही है वहाँ एक बोर्ड ज़रूर होना चाहिए कि ये किसने कौन बना रहा है, कितने के लिए बना रहा है, यहाँ का जेई कौन है, फलाना, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम पड़े फ़ोन तो कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल नहीं अच्छा करा जा रहा है। मंत्री जी, आयुष्मान योजना कहीं न कहीं दम तोड़ती नजर आ रही है। प्राइवेट अस्पताल हाथ खींच रहे हैं पीछे, अस्पतालों ने शिकायत दी है कि हमें इस योजना से अलग कर दिया जाए, कारण क्या है? जी देखिए, आयुष्मान भारत बहुत ही बढ़िया योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, और आज के दिन ऐसा किसी ने कभी पहले नहीं सोचा कि अगर हम 1,80,000 रुपए के कम आमदनी के लोगों को देखें, परिवारों को देखें, तो उनको सहायता कहाँ मिलती है। तो अगर उनको बड़ा अगर इलाज करवाना होता है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, और आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसे 5 से 10 लाख कर दिया। कुछ अस्पताल हैं जो सोचते हैं कि देखो पैसे थोड़े वक्त में मिलेंगे, क्योंकि सरकार को थोड़ा वक्त लग जाता है पैसे देने में, तो वो शायद अपना हाथ पीछे करने की कोशिश कर रहे हो, मगर बहुत सारे हैं दूसरे अस्पताल हैं जो आगे आ रहे हैं और ये आयुष्मान भारत का हिस्सा बनना चाहिए। पलवल में आपने पिछली मीटिंग में आपसे रिक्वेस्ट करी थी नर्सिंग कॉलेज, और उसके बारे में कोई प्रोग्रेस हुई कि शुरू नहीं हो पाए काफ़ी पिछले 10 साल से? जी, नर्सिंग कॉलेज जो फाइल आएगी मेरे पास अभी, जब मैंने तो जो मेरे डेस्क पे आती है मैं उनको जल्द से जल्द पास करवाने की कोशिश करती हूँ। पहले तो अगर LOI बन गई है उसके बाद उनकी फिर पैमाइश होती है, जाके बताया जाता है और तब मेरे तक आती है। तो मेरी कोशिश जरूर होगी कि पलवल में भवन बने हुए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट वाले उनकी बात कर रहे हैं आप, सरकारी है? जी, बिल्डिंग बनी हुई है 10 साल से, और सरकार भी नहीं, अगर सरकार की बिल्डिंग बनी हुई है तो हम बहुत जल्द चाहेंगे कि वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बहुत जल्दी शुरू हो जाए। EDFSC गोदाम से संबंधित शिकायत अभी हैपिड वाला जो मामला था, उसमें पीड़ित की जमीन पर कब्जा किया हुआ है सरकारी अधिकारी। नहीं, उसका समाधान हमने दे दिया है आज, और एक्शन भी बोला है कि ले ले, कि अगर इन्होंने 20-25 साल से उस पर कब्जा कर रखा था तो क्यों कर रखा था, और अगर ये महिला देखो कहाँ गई है अपने हक के लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम उनके साथ हैं बिल्कुल, और उनका हक अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी इसको लेकर? जी, अधिकारी जो हैफिड ने अगर उन्होंने कुछ किया, इंक्वायरी बैठा दी है हमने, और अगर नहीं अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी जी, जैसे अब कब्जा बता रहे हो अवैध तरीके से किया? देखिए, 30 साल पुरानी बात है, किसने कहाँ कब किया और कौन था वो जांच करवानी पड़ेगी आज के दिन, क्योंकि 30 साल पुरानी बात है, मगर ये जरूर है कि उनका हक उनको मिलना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है आज के दिन। वही मेरी कोशिश है। इससे हम रिकॉर्ड पहले मंगवाया गया कि काडा डिवीजन से जो बॉन्ड जनरली बनाता है, तो उन्होंने बताया कि सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर के द्वारा 97 में ये पॉन्ड बनाया गया था, उसके सराउंडिंग है उसमें 30। तो अब शिकायत ये थी कि शमशान घाट की भूमि एक तो नहीं है गांव में, तो उसकी ऑल्टरनेट दी जाए। तो ऑल्टरनेट में मैम मीटिंग हमारी की गई, इसमें मेंबर संजय गुजर ही उसमें सामने आया कि जो उसके सामने मैम अगर देखेंगे जस्ट अक्रॉस द रोड, ये ग्राम पंचायत ने रिजर्व की गई लैंड, ऑलमोस्ट सिमिलर जो उसका साइज था लैंड का सिमिलर था। इसमें मैम 2 इश्यूज थे। तो क्योंकि मैम शमशान घाट एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी और सीएम साहब ने बोला कि हर गांव में होना चाहिए, तो हमने वो फसल उनकी कटवाई, जो ग्राम पंचायत ने उनको कॉम्पनसेट किया, और उसकी बाउंड्री वॉल का काम जो हमारी जो मैडम, मैं गंगाधर काम धनरौत से, हमारी जमीन नहीं मैडम, वो जो
वाटर सप्लाई पब्लिक हेल्थ ने एक्वायर करी। तो 1978 में है रिकॉर्ड। ये है 1978 की रेट, वो तो फिर ऐसा होगा। अब उसको देंगे तो ये तो बेमानी सा हो जाएगा। सर रेट भी है और उसको कोई इंटीमेशन नहीं है। कौन सा मुद्दा? है कौन सा मुद्दा? ये पब्लिक हेल्थ में जो है जेईओ ने ठेकेदारों ने फर्जी नाम चढ़ा रखे हैं। अब ये दबाव डाल रहे हैं एससी पे, उन पे भी इनके नाम ने उस पर दो लड़कों ने मारपीट किया। एक्चुअल में ये हुआ मैम कि इसने और एक साथी है इसका सहनवाज, उन्होंने एक लड़का नाजिम है, वो इनके घरों के पास जैसी बाइक लेके आया उसके हमारा बेटा, ये मेरा भाई है, चाचा का लड़का, मेरा बेटा है शाहनवाज। इन्होंने एक 6 तारीख को पहले मारा था नाजिम हक ने, फिर 9 तारीख को बीच में नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर हरेंद्र हमारे बीच में है। डॉक्टर साहब हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर यशपाल जी हमारे बीच में, माननीय उपायुक्त पलवल, पुलिस अधीक्षक पलवल, माननीय श्री चंद्र मोहन जी IPS हमारे बीच में हैं। सर आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी ग्रीवेंस कमेटी के सभी हमारे सदस्यगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी में पहुंचे पर सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में माननीय जिला उपायुक्त पलवल, माननीय श्री डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ जी, सर आप मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आरती राव जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में MLA होल्डर श्री हरेंद्र राम रतन जी, MLA मिथिला श्री। मेरी प्रॉपर्टी का मैटर है हैफेड में, और जो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है वो कब्जे पर बैठा हुआ है। मैंने एक बार पैमाइश करा ली है, हैफेड ने भी 2 बार पैमाइश करा ली है और मानते भी हैं कि हाँ वो गलत बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी जगह खाली नहीं कर रहे। और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। और वेयर हाउस वाले तो मैम मेरे को ना FIR कराने की धमकी देते मेरे खिलाफ कि आपने गलती पता नहीं पैसे लेते कि अपने नाम चढ़ा रखा है। वाले ने ये बस बार बार कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम अब करेंगे, हम कल करेंगे, हम 1 महीना दे दो, हमारा नाच का टाइम है, हमें गोदाम फसल का टाइम है, कभी कुछ कहते हैं पर मैम खाली नहीं कर रही जगह बार बार। और जबकि हैफेड की जो वेयर हाउस तो है वो तो गोदाम बैठा हुआ है, बनाया हुआ उन्होंने, लेकिन हैफेड जहाँ बैठा हुआ है मैम वो जगह तो पूरी खाली है। मैं अकेली औरत हूँ, पंचकुला में आप सही हो, आपकी फरमाइश आई। मैं नाम नहीं लेना चाहता अधिकारियों के सामने, हमारा SDO है पब्लिक हेल्थ में, उसने अपने पूरे परिवार को लगा रखे हैं, नाम चढ़ा रखे हैं STRS में, उसकी बाइक का नाम है, उसके भाई का नाम है, लिस्ट दे दो, ADC साहब से इंक्वायरी करवा देते हैं पूरे मैटर सभी बता रहे हो। ठीक है ना, एक्शन कहाँ है आपके? ऐसे लोगों को आप वेरीफाई करिए जो जॉब पे नहीं जा रहे, घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। कहाँ पे है? छुट्टी पे गए? छुट्टी पे है। हाँ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्रीवेंस की मीटिंग में वैसे ही छुट्टी लेके चले गए। तब तक अगले 2-3 महीने तक इनका कुछ समाधान हो सके। सर आप और SP साहब तो हेडक्वार्टर मेंटेन करते हैं, आप विभागों को देखिए, जो भी एक्सीएंस हैं वो दोपहर बाद यहाँ से अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, किसी को अपनी सीट पे नहीं मिलते। ये भी एक आप हेडक्वार्टर मेंटेन कराने की भी करी जाए ताकि ये अधिकारी हेडक्वार्टर मेंटेन करें। दे दो एक लिस्ट जो नहीं मेंटेन कर रहे हैं।